तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी भी जब बोलते हैं तो बोलते हैं A to Z की पार्टी है, सबका सम्मान करते हैं। युवा बिहार है, युवा बिहार का युवा सीएम होना चाहिए, तो निश्चित रूप में युवा का जो सोच होगा वो विकसित सोच होगा। ब्राह्मण को मान लिया जाता है कि भाजपा का वोट बैंक होगा, अपर कास्ट है। ऐसे में सुधांशु रंजन पांडे तो पूरे सारण प्रमंडल के छपरा, सिवान, गोपालगंज और महाराजगंज मिला के 24 सीटों पर जो ब्राह्मण आबादी है उसको आप आरजेडी के लिए गोलबंद कर रहे हैं। आपको लगता है ब्राह्मण वोट देगा क्या आरजेडी? ब्राह्मण आगे चलता है, पथ दिखाता है, और पथ दिखाने का काम सुधांशु रंजन पांडे कर रहा है और निश्चित रूप में आरजेडी के साथ खड़ा रहेगा। बिहार के अपर कास्ट में 4% ब्राह्मण हैं। क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व दिया है राजनीति में? एमएलसी का चुनाव हो रहा था, उस समय सुधांशु रंजन पांडे को टिकट आरजेडी ने दिया। क्या दूसरी पार्टी 24 टिकट बांटी किसी ब्राह्मण को टिकट दी? मनोज झा से आपके बड़ी अच्छे संबंध है, कई सारे बार मंचों पर नजर आ जाते हैं। आपको लगता है कि मनोज झा, सुधांशु रंजन पांडे या और भी ब्राह्मण नेता है, बहुत सारे ब्राह्मण नेता हैं, तो आपको लगता है कि ब्राह्मणों को आप लोग उचित प्रतिनिधित्व आरजेडी में दिला पाए? 2025 का चुनाव निश्चित रूप में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पूरा बिहार सीएम बनाने जा रहा है, और सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ जुट होके और एक साथ दम लगा के इस बार बिहार की राजनीति में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को स्थापित करेंगे। जय हिंद, नमस्कार। मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप सच टॉक्स को देखना प्रारंभ कर चुके हैं। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं और इसलिए भी खास हैं कि इन्होंने आरजेडी के टिकट पर सारण से एमएलसी का चुनाव लड़ा था। नाम है सुधांशु रंजन पांडे। अब सुधांशु रंजन पांडे हैं तो ब्राह्मण ही होंगे, ये भी हम आपको बता देते हैं, और कई सारे सवाल आरजेडी में ब्राह्मण पॉलिटिक्स को लेकर हम सुधांशु रंजन पांडे से पूछेंगे और आपको बताएंगे। सुधांशु जी, सबसे पहले स्वागत। धन्यवाद, आपके भी न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आरजेडी को एमवाई यानी मुस्लिम यादव वोट बैंक की पार्टी कही जाती है, फिर उसमें ब्राह्मण चेहरा सुधांशु रंजन पांडे या फिर मनोज झा, कैसे एडजस्ट होगा? देखिए, हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी कभी भी जब बोलते हैं तो बोलते हैं A to Z की पार्टी है, सबका सम्मान करते हैं, सबका मान रखते हैं और सबको साथ लेके चलते हैं। तो हमारा नेता का विज़न जो है एकदम क्लियर है कि सबका विकास होना चाहिए, युवा बिहार है, युवा बिहार का युवा सीएम होना चाहिए, तो निश्चित रूप में युवा का जो सोच होगा वो विकसित सोच होगा। और जो अभी समय है वो रोज़गार का समय है, तो युवा लाना पड़ेगा तब ना रोज़गार का विज़न आएगा। तो इसलिए आने वाला समय 2025 का चुनाव निश्चित रूप में आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी को पूरा बिहार सीएम बनाने जा रहा है, और सभी जाति वर्ग के लोग एक साथ जुट होके और एक साथ दम लगा के इस बार बिहार की राजनीति में तेजस्वी प्रसाद यादव जी को स्थापित करेंगे। ब्राह्मण एक चेहरा होता है, ब्राह्मण को मान लिया जाता है कि भाजपा का वोट बैंक होगा, अपर कास्ट है। ऐसे में सुधांशु रंजन पांडे तो पूरे सारण प्रमंडल के छपरा, सिवान, गोपालगंज और महाराजगंज मिला के 24 सीटों पर जो ब्राह्मण आबादी है उसको आप आरजेडी के लिए गोलबंद कर रहे हैं। आपको लगता है ब्राह्मण वोट देगा क्या आरजेडी? निश्चित रूप में देगा। ब्राह्मण किसी का बंधुआ मजदूर थोड़े है कि हम उसी को टारगेट करते हैं, इन्हीं को वोट देंगे। ब्राह्मण किसी का बंधुआ मजदूर नहीं है। ब्राह्मण आगे चलता है, पथ दिखाता है, और पथ दिखाने का काम सुधांशु रंजन पांडे कर रहा है और निश्चित रूप में आरजेडी के साथ खड़ा रहेगा, और चट्टानी एकता के साथ पूरे सारण, सिवान, गोपालगंज के ब्राह्मण एक साथ होकर और आरजेडी को वोट करेंगे और सफलता हासिल कराएंगे। सुधांशु रंजन पांडे जी, अब जब जात की बात निकल गई है, बिहार के अपर कास्ट में 4% ब्राह्मण हैं। क्या आपको लगता है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने ब्राह्मणों को उचित प्रतिनिधित्व दिया है राजनीति में? देखिए, अगर उचित प्रतिनिधित्व तो देती, अगर कोई पार्टी देती तो देखा जाता। आज के डेट में देखिए, जब टिकट बंटने लगा, एमएलसी का चुनाव हो रहा था, पंचायत निकाय एमएलसी का चुनाव हो रहा था, उस समय सुधांशु रंजन पांडे को टिकट आरजेडी ने दिया। क्या दूसरी पार्टी 24 टिकट बांटी किसी ब्राह्मण को टिकट दी? राजद, आरजेडी जो आप आज कह रहे हैं, उन्होंने ब्राह्मण का सम्मान किया और सुधांशु रंजन पांडे को टिकट देकर स्थापित करने का निर्णय लिया और स्थापित किया। हारना और जीतना तो लगा हुआ है, आज हारें तो कल जीतेंगे, लेकिन निश्चित रूप में अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी का विजन है तो ब्राह्मण के प्रति विजन अच्छा है, और वो विजन को लेकर और पूरे बिहार में मैं घूमने का कार्य करूंगा और ब्राह्मणों को एक मंच पर लाकर और आरजेडी को वोट कराने का कार्य करूंगा।
लेकिन मनोज झा से आपके बड़ी अच्छे संबंध है, कई सारे बार मंचों पर नजर आ जाते हैं। आपको लगता है कि मनोज झा, सुधांशु रंजन पांडे या और भी ब्राह्मण नेता हैं, बहुत सारे ब्राह्मण नेता हैं आरजेडी में, राहुल तिवारी हैं, शिवानंद तिवारी के पुत्र हैं, तो आपको लगता है कि ब्राह्मणों को आप लोग उचित प्रतिनिधित्व आरजेडी में दिला पाएंगे? निश्चित रूप में मनोज झा जी एक एजुकेटेड व्यक्ति हैं और मनोज झा एक विज़न है जो जब सदन में बोलता है उस व्यक्ति तो लगता है कि हाँ एक व्यक्तित्व खड़ा होके पूरे सदन को झकझोर के रख देते हैं। तो मुद्दा होनी चाहिए, एजेंडा होनी चाहिए, ये क्या करना है। और हमारे मनोज झा जी जो हैं पूरे ब्राह्मणों का गौरव रखने के लिए वो लोकतंत्र की भूमि पर सदन के अंदर जब रखते हैं तो लगता है कि एकदम किसी व्यक्ति को मैं सुन रहा हूं और समझ रहा हूं, जो क्लियर कर देते हैं कि क्या चीज़ को रखना है, क्या ज़रूरत है और क्या देश मांग रहा है। उस पर हमारे आदरणीय राज्यसभा सांसद मनोज झा जी रखते हैं और सब हमारे तो गुरु हैं, मैं उनको गुरु मानता हूं, क्योंकि ऐसे व्यक्ति का अगर सानिध्य मिलता है तो निश्चित रूप में मैं भी जब बोलूँगा सदन में पहुंचकर तो मुझे मेरी भी आवाज़ में दम होगी और मैं भी अपने मजबूत तरीके से सदन के अंदर अपने सभी वर्गों का उचित मांग के लिए मैं अपना आवाज़ रख सकूंगा। सुधांशु रंजन पांडे, अभी 2 दिन पहले तेजस्वी यादव की सभा गोपालगंज के बरौली में होती है, अग्रिम पंक्ति में तेजस्वी यादव के बगल वाली कुर्सी पर बैठाया जाता है। आपको नहीं लगता है कि गोपालगंज, सिवान एक बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मणों का, सुधांशु रंजन पांडे को आगे बैठा कर आरजेडी बड़ा मैसेज देना चाहते? देखिए, मुझे आगे बैठाएं या बगल में बैठाएं या पिछले सीट पर बैठाएं, मुझे उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मैं यही जानता हूं कि मैं अपने वर्गों को एक साथ एक जगह लाने का प्रयास कर रहा हूं और निश्चित रूप में मेरा प्रयास सफल होगा। मैं आने कुछ समय पहले मैं एक सभा भी किया था, प्रेक्षागृह से मैंने एक सभा की थी। मैं थोड़े ही दिन में 2 से 3 दिन में मैंने उसका मुझे वहाँ के लोगों ने मिला, ब्राह्मण महासभा के लोग में मिला, हर लोग मिले और कहें कि सुधांशु जी एक हम लोग मीटिंग करते हैं। मैंने एक छोटा सा मीटिंग प्रेक्षागृह में किया, बैठने का जगह नहीं था, इतने लोग आए। तो अगर मानते हैं तब आए और जानते हैं कि मेरे नेता को अगर स्थान मिल रहा है तो निश्चित रूप में लोग चाहता है कि जब मेरे लोग को स्थान मिलता है तो सब लोग झुकाव होता है, सब लोग जुड़ते हैं। और आज आप देख सकते हैं सारण के एक एक जगह सर्वे करा के देख सकते हैं, सारण की राजनीति में आप एक एक जगह सर्वे करा के देख सकते हैं कि सुधांशु रंजन का नाम आता है कि नहीं। अगर नाम आता है तो सही बात है, नहीं आता है तो मेहनत नहीं करते हैं, अगर आता है तो मैं मेहनत करता हूँ और पार्टी के लिए सर्वस्व निछावर है। 24 घंटा मैं अपने आप को पार्टी के लिए समर्पित कर चुका हूं और निश्चित रूप में रहूंगा। चलिए, पार्टी के लिए समर्पित कर चुके हैं। पार्टी ने आपको एमएलसी का चुनाव लड़वा दिया छपरा से, उसके बाद आप सीधे कभी सिंगापुर नजर आ जाते हैं, कभी आप खेसारी लाल यादव को लेकर लालू जी की आवास में पहुंच जाते हैं, गोपालगंज की सभा में नजर आते हैं। माझी का क्या कनेक्शन है? सुधांशु रंजन पांडे के को लेकर जो भी पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल है, आप ज़्यादा समय माझी में क्यों बिता रहे हैं? देखिए, कंटिन्यू माझी से लगाव रहा। माझी में मेरे जलालपुर आता है और जलालपुर मेरे मामा जी के घर है। मैं मामा जी के घर में काफ़ी दिन रहा, वहाँ के लोगों से व्यक्तिगत लगाव। संयोग देखिए, मेरे पिताजी का मैं ससुराल और मेरा ममहर, और वही कुछ ही दूर बाद मंगोलापुर एक ग्राम है जो जलालपुर के अंतर्गत ही आता है, बिशनपुरा पंचायत के अंदर, वहाँ मेरा ससुराल होना। सीधे अब देखिए, हम घुमा फिरा के नहीं पूछेंगे। ब्राह्मण जितने आते थे माझी में, आपको कहीं ना कहीं से तो जरूर पार्टी ने या पार्टी के बड़े नेता ने कहा होगा, तब आप इतना पसीना बहा रहे हैं माझी। सीधे हम पूछ लेते हैं, सुधांशु रंजन पांडे को पार्टी मौका देगी तो माझी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, पार्टी और शीर्ष नेतृत्व अगर मौका देती है तो निश्चित रूप में मैं बिहार में रिकॉर्ड मत से वहाँ से जीत कराने का कार्य करूँगा। तैयारी है पूरी? तैयारी तो निश्चित रूप में, जब मैं 10 विधानसभा का चुनाव लड़ा हूं, एमएलसी का चुनाव लड़ा हूं, तो किसी विधानसभा पर मैं सटीक बैठता हूं। और माझी तो मेरा व्यक्तिगत क्या बोले, वहाँ के लोगों से मिलना, हर समय वहाँ उपस्थित रहना, एजुकेशन लाइफ में वहाँ 0 लेवल से वहाँ रहना, वहाँ पढ़ाई करना, तो अपना तो एक भाईचारा। लेकिन जो रिपोर्ट है आपने ब्राह्मणों को गोलबंद कर लिया। सीधे आप पर आरोप लग रहा है कि सुधांशु रंजन पांडे एंट्री करते हैं माझी में और एक बड़ा वोट बैंक है ब्राह्मणों का, आप उसको गोलबंद कर चुके हैं। देखिए, ब्राह्मणों का ही नहीं, हर वर्ग चाहता है कि सुधांशु रंजन पांडे रहे। किसी वर्ग पर नहीं लगाया जा सकता है लालछन कि फलाना वर्ग ही सुधांशु रंजन पांडे के साथ है। सुधांशु रंजन के पांडे के साथ हर वर्ग के लोग हैं, क्योंकि उनको नेता चाहिए, ऐसा नेता चाहिए जो उनकी बातों को समझे, जो उनके बातों को अच्छे तरीके से
सदन के पटल पर रख सके, या किसी से पैरवी करना हो या कहीं बैठ के सुनना हो तो सुन सके, वैसा नेता चाहिए। तो उस नेता के रूप में अगर मैं आता हूं तो जरूर लोग मानते हैं। और वही नहीं, अनेक सभी विधानसभाओं में जाने के बाद एक इज्जत सम्मान और युवाओं के दिल में एक प्रेम है। सारण के लगभग युवा के दिल में, लगभग जो आज के डेट में राजनीति से अगर 1% भी अपना ताल्लुकात रखते हैं तो निश्चित रूप में सुधांशु रंजन पांडे को चाहते हैं। चलिए, सुधांशु रंजन पांडे ने साफ कर दिया है कि अपना जीवन आरजेडी को समर्पित कर दिया है। कम उम्र में टिकट मिल जाता है उस सारण से जहां ब्राह्मण को टिकट मिलना ही बहुत बड़ी बात होती है। इसके बाद सुधांशु रंजन पांडे पार्टी के कार्यक्रमों में अग्रिम पंक्ति में नजर आते हैं और अब मांझी विधानसभा क्षेत्र में इनकी सक्रियता बता रही है कि आरजेडी ने कहीं ना कहीं इन्हें ग्रीन सिग्नल दे रखा है। राजनीति और सियासत के जो सियासत होती है उसमें कब किसका ग्राफ बढ़ेगा, किसका ग्राफ घटेगा, कोई नहीं कह सकता, पर लोकतंत्र में लोक यानी जनता मालिक होती है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।